इस बार इन्होंने ना एक नया चीज़ निकाला, इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछने लग गई है। अब लाहौर का एक्सपीरियंस किस तरह रहा नए स्टूडेंट्स का, सिर्फ वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 1 kg से ज़्यादा होगा तो इशू बनेगा। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट है कि जिनके पास आईफोन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, एंड्रॉयड्स वालों के लिए ये इशू है कि यहाँ पर गूगल नहीं चलता। एंड्रॉयड वाले ए मैप कर लें, आईफोन वालों को कोई मैप करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत टाइम लगा दिया मैंने नई वीडियो बनाने में। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनको मैं पिक करने गया हुआ था दूसरी सिटी, तो वहाँ से उनको फिर मैंने लेके आना था शियान सिटी। तो मैं थोड़ा बिज़ी था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल था और काफ़ी थक गया था, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, ना मैं व्लॉग बना पाया उससे रिलेटेड, ना मैं कुछ वीडियो अपलोड कर पाया। तो मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के, आज वीकेंड भी है, ठीक है, संडे है, तो मैंने कहा टाइम निकाल के आज वीडियो बना के अपलोड की जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और चीज़ों के अंदर जितनी मैं मेरी तरफ से जितनी चीज़ों में आसानी मैं कर सकूं तो मैं करना चाहता हूं। बाकी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो का अंदाज़ा भी आपको मेरे थंबनेल और मेरे टाइटल से हो गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 बातें शेयर करूँगा जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं लेने गया था तो उनसे मैंने उनका एक्सपीरियंस पूछा। मैं उनका जो लाहौर से वो लोग आए थे, तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वो लाहौर से किस तरह और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फ़ेस की। तो अब मैं डिफरेंट वीडियोज़ इस पर नहीं बना सकता था कि दोनों वीडियो मैंने एक ही में बना के उनको कंपाइल अप कर दूँगा। ठीक हो गया। 2 वीडियोज़ बनाने का मकसद भी वही होता है और एक वीडियो बनाने का मकसद भी वही होता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था लाहौर से लेकर शियान तक या लाहौर से लेकर किसी और सिटी तक, तो उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर दो। आपको किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम टॉपिक पे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने आज बात करनी है वो है एप्लीकेशन से रिलेटेड कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी ऐप्स होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आने से पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आनी चाहिए। वीपीएन के बारे में मैं पहले बता चुका था आपको, दोबारा भी बता दूंगा आगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले नंबर पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन जिसका नाम है मेट्रोमैन। आपके यहाँ पर उसका आइकन भी चल रहा होगा और उसका जो स्क्रीनशॉट है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं साथ लगा दूंगा यहाँ पर कि उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो मैं आपने ऊपर से जाके पहले अपना सिटी सेलेक्ट करना है, जिस सिटी में आप जा रहे हैं। अगर आप शियान में जा रहे हैं शियान सेलेक्ट करना है, चंगडू जा रहे हैं चंगडू सेलेक्ट करना है, चोंगचिंग, बीजिंग, जिस सिटी में जा रहे हैं आपने वहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने अब वहाँ पर अपना स्टेशन सेलेक्ट करना है कि आपने किस स्टेशन से किस स्टेशन पे जाना है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा हमने किस स्टेशन से किस स्टेशन जाना है। वो मैं आपको बताता हूँ वो आपको कैसे पता लगेगा। फ़र्स्ट एक तरीका ये होता है कि आपको वो आपके सीनियर से, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं, उनके सीनियर से या उनके इंस्ट्रक्टर से या फिर उन्होंने कोई आपको गाइड मैप दिया होगा कि आपने इस स्टेशन से इस स्टेशन पे आपने बैठना है और आपने जिस स्टेशन पे उतरना है उस स्टेशन का नाम क्या है। सबवे का रूट की बात कर रहा हूँ। जो मेट्रोमैन एप्लीकेशन है वो सिर्फ सबवे के रूट्स के लिए है। सबवे जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता दो, जिस तरह लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही सबवे है। ठीक है, तो ये सबवे के लिए एप्लीकेशन चलती है जिसका नाम है मेट्रोमैन और उसको हम इस तरह यूज़ करते हैं। साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने जस्ट अपना स्टेशन का नाम लिखना है और जहाँ से आपने जहाँ तक पहुँचना है आपने उस स्टेशन का नाम लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है वो एक ही ट्रेन नहीं होती, आपने 3-4 लाइन्स चेंज करनी पड़ जाती हैं आपको। बाज़-औक़ात कई बार आपकी एक ही लाइन पे ट्रेन आ जाती है, कहीं पे आपकी 2 से 3 ट्रेन आपको चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो आपको ये गाइड मैप पूरा बता देगा कि आपने कौन सी स्टेशन पे उतर के कौन सी ट्रेन चेंज करनी है, फिर आपने आगे कौन सी ट्रेन चेंज करनी है, फिर आपने आगे कौन सी ट्रेन चेंज करनी है। तो ये चीज़ें, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए, जिसका नाम है मेट्रोमैन। और दूसरी बात मैं करूँ, एक इसमें ऐड अप करना चाहूँगा मैं बात कि जिनके पास आईफोन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि आईफोन यहाँ पर आईफोन का सारा कुछ चलता है, ऐप स्टोर भी चलता है, ठीक है, और आईफोन का जो मैप है वो भी चलता है यहाँ पर। लेकिन गूगल मैप यहाँ पर वर्क नहीं करता। गूगल पूरा बैन है यहाँ पर, गूगल का प्ले स्टोर बैन है, यानी कि एंड्रॉयड्स वालों के लिए ये इशू है कि यहाँ पर गूगल नहीं चलता। तो इसके अलावा जो आईफोन वाले हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है ये कि उनका सारा कुछ यहाँ चल जाता है। जब आपको कोई लोकेशन शेयर करेगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा है और आपको लोकेशन शेयर करता है कि यार इस जगह पे तूने आ जाना है, एयरपोर्ट से लेकर ये तेरी जगह है। अगर आपके पास आईफोन है तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वो ये है, आपके साथ चल भी रहा होगा, फॉर एग्जांपल शियान एयरपोर्ट पे उतरे हो, शियान एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक आना है, ये लोकेशन मैंने लगा दी है।
और यहाँ पर आप देखें थर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर सबवे का रूट पूरा मैप शो हो रहा है, यानी कि बहुत आसान है कि आप सबवे पे आसानी से आप पहुंच सकते हैं। जो शियान जतांग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वो यहाँ से देख लें कि एयरपोर्ट से जो शियान जतांग यूनिवर्सिटी है, शियान एयरपोर्ट से शियान जतांग यूनिवर्सिटी का जो सबवे का रूट है वो ये वाला है, उसको उन्होंने फॉलोअप करना है और वो ईज़िली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 7 to 8 RMB लगते हैं, 9 RMB लगते हैं, और हम 9 RMB में ईज़िली आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर आपको सारा टाइम भी नज़र आ रहा होता है, सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, तो ये आईफोन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ आईफोन का फ़ायदा, एंड्रॉयड वाले जो हैं वो क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा। एंड्रॉयड वालों के लिए भी उन्होंने एक एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई है, उसका नाम है बेदू मैप या फिर ए मैप। आप ए मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप बेदू मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ए मैप इंग्लिश वर्जन में आपको मिल जाएगा, उसके आइकन ये चल रहा है ए मैप का। आप ए मैप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अपने दोस्त से लोकेशन मंगवाएं, जिस तरह आपने यहाँ पर किया है वो भी इसका साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आपको ईज़िली उस चीज़ का भी पता लग जाएगा। एंड्रॉयड वाले ए मैप कर लें, आईफोन वालों को कोई मैप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड वालों को ही ए मैप करने की ज़रूरत है, यानी कि दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी आपकी ए मैप। तो आपको यहाँ से मैप के रिलेटेड और सारी गाइडेंस मिल गई होगी। अब हम करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मेरे पास सर्च इंजन, यहाँ पर गूगल क्रोम तो नहीं चलता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। अब हम बात करते हैं थर्ड ऐप है हमारे पास सर्च इंजन। अब यहाँ पर भी दोबारा एंड्रॉयड और आईफोन की बात हो गई। जो आईफोन वाले हैं उनके मोबाइल में तो सफारी होता है और वो यहाँ पर इजीली चल जाता है, लेकिन जो एंड्रॉयड वाले हैं उनके मोबाइल में गूगल क्रोम होता है तो वो यहाँ पर नहीं चलता। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन बनाई है रेड नोट्स के नेम से, उसका आइकन भी ये चल रहा है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं और इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले आइएगा। ऑलरेडी अपने मोबाइल में लेके आनी है आपने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती सर्च इंजन की, लेकिन फिर भी आप अपने मोबाइल में रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फोर्थ एप्लीकेशन की मैं बात करूँगा, वो ऑब्वियसली अलीपे एंड वीचैट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आप सबके मोबाइल में होंगी। कई लोगों का वीचैट, कई लोगों का अलीपे नहीं चल रहा होगा, तो इतना घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं होता अगर नहीं चल रहा, वीचैट में पैसे रख लो, वीचैट में नहीं रखे जा रहे, अलीपे में रख लो, नहीं रखे जा रहे तो ना रख के आओ, कैश ले आओ, थोड़ा सा 200-300 RMB ले आओ, डेट्स इनफ। 5,000 10,000 RMB लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कैश रखने की। सिर्फ 200-300 RMB ले आओ, डेट्स इनफ। जहाँ पर आप पहुँचोगे वेरी नेक्स्ट डे आपने सिम लेनी है, अपना अलीपे वीचैट ओपन कर लेना, काम आसान हो जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तानी अकाउंट से आप यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी के थ्रू भी RMB एक्सचेंज करवा सकते हैं, मेरे थ्रू करवाने या किसी और के थ्रू करवाने, जैसे आपका दिल करे आप वो एक्सचेंज मनी करवा सकते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आगे हम फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसका नाम है बेदू ट्रांसलेटर। बेदू ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज़ है उनको इंग्लिश नहीं आती। बेदू ट्रांसलेटर का इंटरफेस ये वाला है और आपको उसका ऐप का आइकन भी नज़र आ रहा होगा और इंटरफेस भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने जाके कुछ सर्च करना है तो आप इंग्लिश में सर्च करके उनसे कुछ पूछ सकते हैं, और अगर आपने उनको वॉइस में समझाना है, मिसाल के तौर पे आप वो उन्होंने तो पढ़ लिया ना, अब आप उनको किस तरह मतलब कि वो बोलेंगे, तो ये वॉइस वाला ऑप्शन है। वॉइस वाले ऑप्शन में जाके इस वाले बटन को क्लिक करना है, तो कोई चाइनीज़ बोलेगा तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। और इंग्लिश वाला बटन है, इसमें आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश थोड़ी क्लियर वर्ड्स में बोलना ताकि वो ईजिली रीड आउट कर सके। तो इंग्लिश वाला वर्ड में बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में कन्वर्ट कर देगा और वो ईजिली पढ़ लेंगे और आपकी जो आपकी मुश्किल कोई भी मसला है आपका वो ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी फिफ्थ एप्लीकेशन बेदू ट्रांसलेटर के नाम से। तो हम अगली एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किबला डायरेक्शन। तो आजकल मोबाइल्स में कंपास होता है, तो आप कंपास से इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारा किबला डायरेक्शन है, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कंपास भी होता है मोबाइल में। तो सिंपल कंपास के ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है जो हमारा किबला है वो वेस्ट में है, और तो आप इजीली देख सकते हैं कि वेस्ट किधर है और आप उसको गाइड करके वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किबला डायरेक्शन ऐप करनी है तो वो इजीली मिल जाती हैं प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, हर जगह पड़ी है। वहाँ से किबला डायरेक्शन ऐप करके आप इजीली वो भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है अल कुरान या इस्लाम 360। इस्लाम 360 इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हर नमाज के टाइम पे वो अजान होती है, तो आपको ईज़िली आपके लिए ये होता है कि आपको रिकॉल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अजानें तो होती नहीं, आपको नमाज के टाइम का भी नहीं पता लगता होगा। तो नमाज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी के लिए भी। तो यहाँ पर मैं कोई प्रीच करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि इस्लाम 360 ऐप आपके लिए बहुत आसानी पेश कर देगी, आपको नमाज का टाइम बता देगी। क्योंकि जो इस्लाम 360 ऐप है वो लोकेशन के हिसाब से आपको उसी वक्त के हिसाब से
आपको नमाज़ों के टाइम बताती है। तो आप उसी के थ्रू, मैं भी उसी के थ्रू ही नमाज़ अदा करता हूँ कि जो एप्लीकेशन हमें बताती है उसके अकॉर्डिंग हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान भी आता है और रोज़ा खोलना, रोज़ा बंद करना, सारा कुछ मैं इस्लाम 360 ऐप के ही थ्रू करता हूँ, क्योंकि वो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको गाइड करती है। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई सारी एप्लीकेशंस के हवाले से। जो मेन और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी उनके हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी मसला हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे। और इसके अलावा मैं अब अगले टॉपिक पे आता हूँ। जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि लाहौर का एक्सपीरियंस किस तरह रहा नए स्टूडेंट्स का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बोर्डिंग का टाइम होता है वो 3 घंटे मिनिमम पहले होता है। तो 3 घंटे पहले से मुराद ये है कि 3 घंटे पहले ही पहुँचना है आपने। 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले नहीं पहुँचना, इशू बन जाएगा, टाइम लग जाता है चीज़ों में, तो मत पहुँचना लेट। 3 घंटे पहले टाइम लिखा है तो 3 घंटे पहले ही आपने पहुंचना है। ओके, और नेक्स्ट अब बात करते हैं, बोर्डिंग की बात होगी। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है हैंड कैरी एंड लैपटॉप बैग। हैंड कैरी और लैपटॉप बैग को वहाँ पर शो नहीं कराना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि हैंड कैरी और लैपटॉप को शो नहीं कराना। उनको साइड पे जहाँ पर चेयर्स पड़ी होती है उनको वहाँ रख देना, कोई नहीं उठाता यार। अगर कोई साथ दोस्त है उसको कहना यार नज़र रख ले, तो अपना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर शो कराओगे तो उसका वेट भी कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी उनको साइड पे रखना अगर बचाना चाहते हो। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंड कैरी के अंदर कोई मसाला जात, अचार शचार, मसाले, ठीक है, मिर्चें, नमक शमक, इस तरह की कोई भी चीज़ हैंड कैरी में नहीं रखनी। अगर वो पूछे हैंड कैरी में क्या है या शोल्डर बैग में क्या है, तो कहना शोल्डर बैग में लैपटॉप है, हैंड कैरी में मेरे कपड़े हैं, बस। इसके अलावा उन्हें ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो परफ्यूम्स वगैरह हैं आपके, वो जो चीज़ें हैं वो आपने लगेज बैग में रखनी है, वो कैरी में नहीं डालनी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगला आ जाता है मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका वेट सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पे 1 kg सिर्फ वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। 1 kg से ज़्यादा होगा तो इशू बनेगा। बार बार कह रहा हूँ कि 1 kg से ज़्यादा अपना वेट ना रखना। ठीक है, आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। अपने शोल्डर बैग में जितना भर सकते हो भर लो, अपने हैंड कैरी में जितना भर सकते हो भर लो। इसके अलावा साथ कोई शॉपर लेके आना ना, शॉपर प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग नहीं रखना। सफिस्टिकेटेड कपड़े वाला जो अच्छा सा एक होता है ना, शॉपिंग बैग जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कोई सामान रखना है तो उसके अंदर भी रख सकते हो, उसका इशू नहीं है। लेकिन जो है आपने अपना जो वेट है लगेज का वो 23 kg अगर अलाउ है आपको तो 24 से ज़्यादा ना हो, 46 अलाउ है तो 47 से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का आपने भरपूर ख्याल रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना आपको वहाँ पर बैग ओपन करना पड़ जाएगा, सामान कम करना पड़ जाएगा और मसला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी का कोई मसला बनता है, कोई लगेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपने नहीं लेके जानी थी लेकिन फिर भी आ गई है, तो अब भूल के लेके आ गए हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हैंड कैरी में कोई ऐसी चीज़ लेके आ गए हो जो इमिग्रेशन वाले आपसे आगे पास नहीं कर रहे, आपने क्या करना, आपने कहना 2 मिनट दें अपने पेरेंट्स को या जो आपको छोड़ने आए हुए हैं उनको बाहर स्टे करवाना है थोड़ी देर, जब तक आपकी बोर्डिंग क्लियर नहीं हो जाती। आपके सिग्नल्स तब तक चलेंगे जब तक आपका एयरप्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाता। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर वालों को या जो भी छोड़ने हैं उनको पीछे स्टे करवा के रखना है। बोर्डिंग एक दफ़ा क्लियर हो जाए, बैग में कोई चीज़ ऐसी निकल आती है तो आपने सामान उठाना है और बाहर घर वालों को पकड़ा के आ जाना है। ठीक है, वहाँ छोड़ के नहीं आ जाना, उनके ज़िम्मे नहीं करके आ जाना, पैसे लगते हैं हर बंदे के। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी। अगर कुछ मसला हो भी जाता है तो घर वालों के हैंड ओवर करके चुप करके आ जाना। मेरे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट आ रहा था, उसका ये हुआ था कि उसके जो बैग है, उसके बैग में हैंड कैरी में मसाले थे। ठीक है, और उन्होंने सारे मसाले उसके निकलवा दिए, मिर्चें वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं सारी, वो सारी उन्होंने निकलवा दी। उसने बड़ा अक्लमंदाना काम किया कि उसने वो सारा सामान उठा के अपने घर वालों को हैंड ओवर कर दिया। चलो वह यहाँ ना ला सका, लेकिन ये तो है कि उसका लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इमिग्रेशन के क्वेश्चंस। इस बार इन्होंने ना एक नया चीज़ निकाला, इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछने लग गई है। अब पहली बार सुने मैंने कि लाहौर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सबसे नहीं पूछ रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे पूछ रहे हैं, सिर्फ उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनकी शक्लें मेरी जैसी हैं। ठीक है, जो बेचारे एयरपोर्ट पे पहुंचते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे मैं कंफ्यूज नहीं होता, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि कंफ्यूज नहीं होना, चेहरे के ऊपर कोई शक्लो शोबात नहीं लाने ऐसे कि इमिग्रेशन वालों को खदशा हो जाए कि भाई को आतंकवादी आ गया है। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना कुछ भी। अपने शक्ल और अपने सूरत को प्यारे बन के, हसीन बन के जाना है। ठीक है, लड़के हो या लड़की हो, खूबसूरत बन के ट्रैवल करते हैं हमेशा, और अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। ठीक है, चाइना आ रहे हो, कॉन्फिडेंस रखना है। रोना धोना होता रहता है, आई नो कि आप फैमिली वालों को छोड़ रहे हो, मसले मसाइल होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपने चेहरे के ऊपर
खुशी रखनी है, ठीक है, इजी रखनी है, कंफर्ट रखना है, ठीक है, और बिल्कुल सुकून माहौल में आना है। तो मेरे साथ जो एक स्टूडेंट था उसका ये हुआ कि वो बेचारा बड़ा सहमा हुआ था, तो इमिग्रेशन वाले ने उसको ऊपर रोक लिया। उससे कोई 1 घंटा उन्होंने क्वेश्चनिंग आंसरिंग की। क्या क्वेश्चनिंग आंसरिंग की वो मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने उससे पूछा कि भाई स्कॉलरशिप कैसे लगी। अब ये उस वाले इमिग्रेशन वाले क्यों पूछ रहे हैं, वो दरअसल जानना चाह रहे हैं कि जो ये बच्चा आ रहा है क्या अथेंटिक है या नहीं है। उन्होंने से पूछा स्कॉलरशिप कैसे लगी, कैसे अप्लाई किया, किस तरह अप्लाई किया, उसके बाद आपका आपके प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट है या नहीं है। इसके अलावा उसने कहा अपना JW दिखाओ, अपना एडमिशन नोटिस दिखाओ। मतलब कि आपको, आप पहले ही डरे हुए हो, आपको फिर और डराते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बच के रहना है, तो ज़रा कॉन्फिडेंस में रहना है। कोई गलत काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ने आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और सुकून से आओ, तहम्मुल से आओ, बगैर किसी टेंशन के आओ। घर वालों के साथ मिल लिया, रो लिया, जैसे एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो, आंसू साफ करने और आगे बढ़ना है, ठीक है। रोना धोना तो चलता है। अच्छा, अब यहाँ तक चीज़ों की क्लियर हो गया आपको। अब एक और बात मैं आपको इसमें ऐडअप करता जाऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैश के हवाले से, कि कितना कैश हमें लेके आना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने कई दफ़ा कहा कि कैश लेके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 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 0 रुपये भी नहीं लेके आने, कैश लेके आओ। 100 to 200 RMB डेट्स इनफ। 300 RMB मोर देन इनफ। 200 to 300 इज़ मोर देन इनफ। मैं 200 लेके आया था और मेरे 175 इस टाइम भी मेरे वॉलेट में पड़े हैं। क्यों? यूज़ ही नहीं होते भाई, कोई लेता ही नहीं है, किसको दूँ मैं, नहीं लेता ही नहीं कोई बंदा। 175 RMB इस टाइम भी मेरे वॉलेट में पड़े हैं। तो 200 RMB इज़ इनफ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको 43 44 के हिसाब से RMB मिल रहे होते हैं। क्यों इतना पैसे ज़ाया करने। आई नो 500-600 एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन फिर भी 500-600 भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अच्छा, तो कैश के बारे से बात करें, 200 RMB इज़ इनफ। अच्छा, अब मैं उसको आपको बताता हूँ कि आपने वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी, अपने इधर भी हैं, हमारे लाहौर में भी, सबवे के ऊपर जो हमारी ओरिजिनल लाइन है उसके ऊपर भी। अब आप जब उतरते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी और जगह पे, आपने सबवे यूज़ करनी है, तो आपने कैसे करनी है, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स होंगी। वेंडिंग मशीन्स ऑलरेडी सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि वहाँ से भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हो सबवे के लिए। वो किस तरह, अपना आपने नोट, करेंसी का नोट आपने अंदर डालना है मशीन में, और आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से उस पर जाना है, स्टेशन पे जाना है, आप किस स्टेशन पे जाना चाह रहे हो, उस पर सेलेक्ट करोगे, वहाँ प्राइस आएगी, वो उतनी प्राइस डिडक्ट करेगा, और जो बाकी जो प्राइस है आपकी वो आपको रिटर्न आउट कर देगा, ठीक है। तो कैश 200 से 300 इज़ मोर देन इनफ, 200 इज़ ओके, ठीक है। इतना कैश अपने साथ आपने रखना है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, इसके अलावा जिनको कोई लेने आ रहा है तो उनके लिए तो मसला ही नहीं है, उनको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारा खर्चे वगैरह उनके वो चीज़ें उठा लेगा, कर लेगा बंदा जो उनको लेने आ रहा है। और एक और बात, मैंने एक दो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हमने रास्ते में पानी की बोतल लेनी होती है, इस तरह की चीज़ लेनी होती है, उस तरह की चीज़ लेनी होती है, तो हमें और कैश होना चाहिए। पहली बात बता दूँ, आपको पानी आपको एयरपोर्ट में मिल जाता है, फ्री होता है, उसमें पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर साफ़ सुथरा कप, आपको डिस्पोजेबल कप मिलते हैं, साफ़ सुथरा पानी होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि चैन लगी होगी और जंजीर लगी होगी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बुराई करने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ। आपके जहन में कंसेप्ट वो बना होता है ना, ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑकवर्ड फील करते हैं इन चीज़ों में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको डिस्पोजेबल कप मिलेगा, पानी साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, वहाँ से पानी पी सकते हैं। इसके अलावा सेम एज इट इज़ वहाँ पर वेंडिंग मशीनें होती हैं, लेकिन वो करेंसी नहीं लेती, वो एप्लीकेशन से चलती हैं। तो जो पानी वगैरह है, जो बोटल शोटल है, जो चीज़ें वगैरह पीनी पुनी है, वो जहाज़ से पी लेना, ठीक है, और दबा के पीना, फ्री होता है सारा कुछ। उसके बाद एक और चीज़, मैं VPN के बारे में दोबारा बार बार आगाह इसलिए कर रहा हूँ, VPN लाजमी होना चाहिए। VPN अगर ना हुआ तो मसला बन जाएगा। क्या मसला बनेगा वो बताता हूँ मैं आपको। एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन का तो मसला कोई नहीं, आईफोन में तो VPN यहाँ के भी इंस्टॉल हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। एंड्रॉयड का मसला ये है कि जो प्ले स्टोर है ना, वो जो प्ले स्टोर है वो गूगल का है, और गूगल बैन है। आपका प्ले स्टोर ही नहीं चलेगा तो आप VPN डाउनलोड कैसे करोगे यहाँ पर। तो ऑलरेडी पाकिस्तान से VPN डाउनलोड करके आना, गो VPN कर लो या प्रोटॉन VPN कर लो, ये दोनों VPN फ्री हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो ये दोनों VPN एंड्रॉयड वाले डाउनलोड करके लेके आना, और जो दूसरे हैं आईफोन वाले, उनको मैंने पहले बताया था कि VPNify डाउनलोड करके ले आना, वो फ्री हैं। पेड चाहिए हो तो मुझसे आप बाय कर सकते हो, मैं पेड भी VPN आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो कोई और VPN होता है, वो पेड होता है। कि अब आप पूछोगे पेड और उसमें क्या फ़र्क है, तो आपको जल्दी से बता दूं कि स्पीड का फ़र्क होता है। जो फ्री VPN होते हैं उसमें स्पीड बहुत कम आती है, बफरिंग होती है, और जो दूसरे पेड VPN होते हैं वो फास्ट होते हैं, उनमें कोई बफरिंग नहीं होती और आपका ईजीली चीज़ें हो जाती हैं। और जो मोबाइल फ़ोन्स वाले हैं वो ये उनके बारे में बता दूं कि जो अपना मोबाइल है ज़रा अच्छा रखना, क्योंकि यहाँ पर आके मोबाइल ज़रा स्लो हो जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात इसमें ऐडअप करना चाहता हूँ कि जो वाईफाई के हवाले से, कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जोंग की सिम लाजमी लेके आना। जोंग की सिम बहुत अच्छी चलती है यहाँ पर, जोंग की नहीं है तो जैज़ की लेके आना। इंटरनेट पैकेज लाजमी लगवा के आना, इंटरनेशनल रोमिंग लाजमी ऑन करके आना।
इसके अलावा अगर आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि एयरपोर्ट पे क्या हमें इंटरनेट अवेल होता है या नहीं होता, तो उसका जवाब है हाँ, अवेल होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। अच्छा, अब अवेल किस तरह करना है, आपने नज़रें घुमानी है एयरपोर्ट पे, ठीक है। आपको वहाँ पर एक वेंडिंग मशीन टाइप एक मशीन मिलेगी, ठीक है। एक टैबलेट सा लगा होगा, उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा साफ साफ इंटरनेट, ठीक है। उसमें आपने जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, स्कैनर नीचे होगा, उस पर पासपोर्ट रखना का पासपोर्ट स्कैन होगा, उसके ऊपर आपको पासवर्ड शो हो जाएगा। आपने वहाँ पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा और आपको पासवर्ड शो हो रहा होगा। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो एक और इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर डालनी है, तो आपका वाईफाई इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे मैं एक और बात इसमें एडअप करना चाहता हूँ। जो लोग अपना लाहौर से ग्वांगजू आ रहे हैं, फिर ग्वांगजू से शियान आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेशन से उनका जिनका ले ओवर 2 to 3 आवर है, जिनका ले ओवर कम है और जिनका लगेज कलेक्शन नेक्स्ट पॉइंट पे है, तो उनके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोग लाहौर से बोर्डिंग करोगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो चिट लगा के देंगे जिस पे लिखा होगा कि आपने ग्वांगजू से अपना लगेज कलेक्ट करना है या शियान से लगेज कलेक्ट करना है। जब आप ग्वांगजू पहुँचोगे तो ग्वांगजू पहुँचने से पहले आपको वहाँ पर एक अराइवल कार्ड देंगे। आपने अराइवल कार्ड के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन लिखना, मतलब कि अपना जो डाटा है वो फिलअप करके उनको हैंड ओवर कर देना अराइवल कार्ड। और मैंने सारा इमिग्रेशन का तरीका आपको पहले बताया हुआ था, नहीं पता तो पिछले वीडियोस जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। और थक गया हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़रा, 2 मिनट में पानी शानी पी लूँ थोड़ा सा, है ज़रा सब्सक्राइब करो इतनी देर चैनल को, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा, उसके बाद जिस सिटी में आप पहुंच रहे हो, चाहे ग्वांगजू है, चाहे उर्मची है, चाहे जो भी है, जहाँ पर आपका लेओवर ज़्यादा नहीं है, आपने वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट दिखाना है। जो चिट पीछे लगी होगी, लाहौर एयरपोर्ट वालों की बात बता रहा हूँ मैं, जो चिट पीछे लगी होगी उन्होंने क्या करना है, उनको दिखाना है, उनसे पूछ लेना है कि हमने लगेज अभी कलेक्ट करना है या नेक्स्ट पे जाके हमने कलेक्ट करना है। वो आपको बता देंगे कि अभी करना है या बाद में करना है। लेकिन जिनका लेओवर कम होता है उनके टिकट्स के ऊपर भी लिखा होता है लगेज कलेक्शन अभी नहीं करनी। आपका जब ट्रैवल पूरा हो जाएगा, जिस सिटी में आपका अराइवल है उस सिटी में जाके आपको आपका जो लगेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिनका 2 आवर का लेओवर है या 1.5 आवर का लेओवर है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ज़रा भी वक्त ज़ाया नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जल्दी से जल्दी आपने अपना अराइवल कार्ड फिल करना है, उसके बाद इमिग्रेशन करवानी है और नेक्स्ट बोर्डिंग पे पहुंचना है, क्योंकि वहाँ दोबारा आपकी चेकिंग होती है। आपकी अपनी चेकिंग होती है, लगेज की चेकिंग वहाँ नहीं होती, सिर्फ हैंड कैरी चेक होगा और आपका जो शोल्डर बैग है वो वहाँ पर चेक होगा, और आपकी खुद की चेकिंग होगी। वहाँ चेकिंग करके आपको नेक्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट में बिठा के और वो आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि टाइम ज़ाया नहीं करना। जिनका ले ओवर बहुत कम है, 1.5 घंटा या 2 घंटे जिनका ले ओवर है, तो उन्होंने इस चीज़ को जल्द अज जल्द करना है। ले ओवर का मतलब पता ही होगा, स्टे की बात करो, जिनका 1.5 घंटे या 2 घंटे का स्टे है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप जब वहाँ से पहुँचोगे तो आपको गेट नंबर भी फाइंड करने में मुश्किलात आ सकती हैं। गेट नंबर का पता लग जाएगा आपको, गेट नंबर हर प्लेन का गेट नंबर डिफरेंट होता है। तो आपको अगर कोई गेट नंबर फाइंड करने में मसला आ रहा है तो आप सिक्योरिटी वालों से पूछ सकते हो, अपने टिकट दिखा के, अपना पासपोर्ट तो नहीं, अपना टिकट दिखा के उनसे पूछना। उनके पास कंप्यूटराइज मशीन होती है, वो उसमें चेक करके आपको आपका गेट नंबर बता देंगे कि आपका फ़लाँ गेट नंबर है, वो उस जगह पे है, जल्दी पहुंच जाओ। तो जो शॉर्ट ले ओवर वाले हैं वो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि इनकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। ये किसी का वेट नहीं करते, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। तो अपना याद रखना है कि बिल्कुल भी आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। तो होप सो मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं जो चीज़ें मैं करना चाहता था, ठीक है। और सब कुछ मैं कवर अप कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा और टॉपिक्स के हवाले से बात करूँगा। अभी मेरे सामने कोई टॉपिक नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ टॉपिक, अगर आप मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं कि आप फैज़ान भाई आप इस पे वीडियो बना दें, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें कि फैज़ान भाई इस पे आप वीडियो बना दें, तो मैं लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कमिंग वीक मेरा काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको मैंने पिक करने जाना है, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशंस करवानी है नए स्टूडेंट्स की, सिम्स दिलवानी है बच्चों को, डॉम्स में स्टे करवाना है, और उनका सारा कुछ करना है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो कमिंग वीक में शायद मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होऊंगा। तो आप लोगों से फिर एक हफ़्ते तक के लिए शायद मैं आउट ऑफ रेंज रहूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो जिन स्टूडेंट्स को मैं लेने जा रहा हूँ मैं उसका एक छोटा व्लॉग बना पाऊँ, ताकि वो व्लॉग मैं अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह लोग यहाँ से न्यू स्टूडेंट्स किस तरह आते हैं, उनकी शक्लें किस तरह की होती हैं और किस तरह वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊँगा कमिंग वीक में। इंशाल्लाह मैंने जाना है और स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए दूसरे सिटी, तो मैं ज़रूर उसका व्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लाजमी देखिएगा।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।